हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद जीके एंड जीएस में। आज मैं आप लोगों के लिए झारखंड में पर्यावरण से टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन लाया हूं, जो आगामी जेएसएससी जेपीएससी के सारे एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पर्यावरण नीति किस वर्ष अपनाई? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप लोग इसका राइट आंसर कीजिए। निम्न में से केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पर्यावरण नीति किस वर्ष अपनाई? तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन बी 2006। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप लोग इसका राइट आंसर कीजिए। निम्न में से झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए 2001। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से झारखंड का दूसरा वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? निम्न में से झारखंड का दूसरा वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो चलिए इसका राइट आंसर को ले लेते हैं। ऑप्शन सी पलामू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से झारखंड ऊर्जा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से झारखंड ऊर्जा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन सी 2012। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से डोभा निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्न में से डोभा निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो चलिए इसका राइट आंसर को ले लेते हैं। ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। सिंचाई की व्यवस्था करना, सूखे की समस्या से निपटने, पेयजल की व्यवस्था करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से वैश्विक जलवायु परिवर्तन का असर झारखंड में किन रूप में देखा जा रहा है? ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आगामी जेएसएससी जेपीएससी के एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। निम्न में से वैश्विक जलवायु परिवर्तन का असर झारखंड में किस रूप में देखा जा रहा है? तो चलिए इसका राइट आंसर को देख लेते हैं। ऑप्शन डी, भूगर्भिक जल सूखता जा रहा है, तापमान बढ़ोतरी होती जा रही है, मानसून समय पे नहीं आ पा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से झारखंड के किन जिले में चारा उत्पादन संयंत्र स्थापित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप लोग इसका राइट आंसर कीजिए। निम्न में से झारखंड के किस जिले में चारा उत्पादन संयंत्र स्थापित है? तो चलिए इसका राइट आंसर को ले लेते हैं। ऑप्शन ए रांची। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब भी मैं क्लास लाऊं आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे और आप लोग मेरा क्लास का लाभ उठा सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से झारखंड का कौन सा वन्य जीव अभयारण्य विलुप्तप्राय भेड़िया प्रजाति के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप लोग इसका राइट आंसर कीजिए। निम्न में से झारखंड का कौन सा वन्य जीव अभयारण्य विलुप्तप्राय भेड़िया प्रजाति के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? तो चलिए इसका राइट आंसर को देख लेते हैं। ऑप्शन ए महुआ डांड अभयारण्य। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस प्रकार की संस्था है? चलिए आप लोग इसका राइट आंसर कीजिए। निम्न में से झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस प्रकार की संस्था है? तो चलिए इसका राइट आंसर को देख लेते हैं। ऑप्शन सी नियामक संस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से
झारखंड राज्य में गिद्धों की कितनी प्रजातियां मुख्य रूप से पाई जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्न में से झारखंड राज्य में गिद्धों की कितनी प्रजातियां मुख्य रूप से पाई जाती है। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए 3 प्रकार की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से पर्यावरणीय पर्यटन नीति में किसे अभिन्न अंग बनाया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए आप लोग इसका राइट आंसर कीजिए। निम्न में से पर्यावरणीय पर्यटन नीति में किसे अभिन्न अंग बनाया गया है। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन सी राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से झारखंड में पर्यावरणीय पर्यटन नीति 2015 को लागू करने के लिए किसका गठन किया गया है। सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और आगामी एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकता है। निम्न में से झारखंड में पर्यावरणीय पर्यटन नीति 2015 को लागू करने के लिए किसका गठन किया गया है। तो चलिए इसका राइट आंसर को ले लेते हैं। ऑप्शन ए इको टूरिज्म अथॉरिटी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। CAMPA कैंपा का गठन किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया गया है। चलिए आप लोग इसका राइट आंसर कीजिए। CAMPA कैंपा का गठन किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया गया है। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी प्राकृतिक वनों का प्रबंधन करना, वन्य जीवों का संरक्षण करना, आधार संरचना का विकास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से झारखंड राज्य में जंगलों को सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य क्या है। चलिए आप लोग इसका राइट आंसर कीजिए। निम्न में से झारखंड राज्य में जंगलों को सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य क्या है। तो चलिए इसका राइट आंसर को ले लेते हैं। ऑप्शन ए बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से झारखंड के किन क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण की गति तीव्रता से बढ़ रही है। निम्न में से झारखंड के किन क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण की गति तीव्रता से बढ़ रही है। तो चलिए इसका राइट आंसर को देख लेते हैं। ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी दामोदर घाटी औद्योगिक क्षेत्र, बोकारो धनबाद, रांची जमशेदपुर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से प्रदूषण से जैव विविधता को झारखंड में नुकसान पहुंचाने वाला कारक कौन सा है। निम्न में से प्रदूषण से जैव विविधता को झारखंड में नुकसान पहुंचाने वाला कारक कौन सा है। तो चलिए इसका राइट आंसर को देख लेते हैं। ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से झारखंड में औद्योगिक तथा परिवहन के विकास से कौन सा हानिकारक गैस फैलता जा रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस टॉपिक से आप लोगों को आगामी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। निम्न में से झारखंड में औद्योगिक तथा परिवहन विकास से कौन सा हानिकारक गैस फैलता जा रहा है। तो चलिए इसका राइट आंसर को देख लेते हैं। ऑप्शन ए CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से झारखंड पर्यावरणीय पर्यटन नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका राइट आंसर कीजिए। निम्न में से झारखंड पर्यावरणीय पर्यटन नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो चलिए इसका राइट आंसर को देख लेते हैं। ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से वैश्विक जलवायु परिवर्तन का असर झारखंड में किस रूप में देखा जा रहा है। चलिए आप लोग इसका राइट आंसर कीजिए। निम्न में से वैश्विक जलवायु परिवर्तन का असर झारखंड में किस रूप में देखा जा रहा है। तो चलिए इसका राइट आंसर को देख लेते हैं।
ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। मानसून समय में नहीं आ पा रही है, तापमान बढ़ोतरी होती जा रही है, भूगर्भिक जल सूखता जा रहा है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से जलवायु परिवर्तन पर झारखंड राज्य एक्शन प्लान SAPCC किस वर्ष अधिसूचित की गई है? ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो चलिए इसका राइट आंसर को देख लेते हैं। ऑप्शन सी 2014। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करें। अगर आप लोग हमारे पिछला क्लास को नहीं देखे हैं तो मेरा वीडियो सेक्शन में जाके आप लोग मेरा क्लास को देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से किस जिले में ठोस कचरा प्रबंधन हेतु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना को मंजूरी प्रदान की गई है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। निम्न में से किस जिले में ठोस कचरा प्रबंधन हेतु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना को मंजूरी प्रदान की गई है? चलिए इसका राइट आंसर को देख लेते हैं। ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी, धनबाद, पाकुड़ और रांची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन ज्ञान नेटवर्क CCKN.IA का प्रारंभ में किस राज्य में किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका राइट आंसर कीजिए। भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन ज्ञान नेटवर्क CCKN.IA का प्रारंभ में से किस राज्य में किया गया है? तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी, महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से जैव विविधता विधेयक किस वर्ष लोकसभा में पारित किया गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए आप लोग इसका राइट आंसर कीजिए। निम्न में से जैव विविधता विधेयक किस वर्ष लोकसभा में पारित किया गया था? सॉरी फ्रेंड, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ विधेयक होगा। निम्न में से जैव विविधता विधेयक किस वर्ष लोकसभा में पारित किया गया था? तो चलिए इसका राइट आंसर को देख लेते हैं। ऑप्शन ए 2002। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से पर्यावरण के मूल संगठनों में शामिल किसको नहीं किया जाता है? चलिए आप लोग इसका राइट आंसर कीजिए। निम्न में से पर्यावरण के मूल संगठनों में शामिल किसको नहीं किया जाता है? तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन डी स्थानिक। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि मैं जब भी क्लास लाऊं आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे और आप लोग मेरा क्लास का फ़ायदा उठा सकें। मेरे चैनल के माध्यम से डेली 2 क्लास आता है, एक क्लास सुबह 6:30 बजे और दूसरा क्लास रात 8 बजे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन। निम्न में से विश्व जलवायु में कब से धीरे धीरे परिवर्तन आने शुरू हुए हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबका आंसर आना ही चाहिए। निम्न में से विश्व जलवायु में कब से धीरे धीरे परिवर्तन आने शुरू हुए हैं? तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन सी औद्योगिक क्रांति के बाद। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और नया टॉपिक को लेके। जय झारखंड, जोहार झारखंड।